मंत्रिपरिषद में 34 एजेंडा पर निर्णय हुए। 34 एजेंडों पर एक सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में मंत्रिपरिषद ने मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी सर करने का निर्णय लिया है। और यह प्री फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी और इसके लिए 2,43,17,676 रुपये अग्रिम निकासी की अनुमति दी गई। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी, इसके अंतर्गत कितने पैसेंजर्स होंगे, किस प्रकार के एयरक्राफ्ट होंगे, कितनी लंबाई है और कितना बढ़ाना है, बेसिक फिजिबिलिटी इन सभी एयरपोर्ट्स का किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ताकि इन एयरपोर्ट्स पर जहाँ तक संभव हो कमर्शियल उड़ानें जो साइज पर है उस संबंध में स्टडी की गई। दूसरा है बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025। आपको जानकारी होगा कि बिहार बायोफ्यूल्स प्रोत्साहन नीति यह मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृत की थी। अब उसका संशोधन का प्रस्ताव है जिसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा दिया गया है। अब डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/3/2027 तक लिए जाएंगे और उसके बाद 31/3/2008 तक जो भी संस्था वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी आवेदन दे सकती है 31/3/2028। तो डेट्स का जो है टारगेट डेट्स है उसमें संशोधन किया गया है बायोफ्यूल्स की जो इथेनॉल बनाती है कंपनी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत आच्छादित 74 वैसी इकाइयाँ जिन्हें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है तो उक्त नीति के अनुरूप शेष अनुमान्य अवधि के लिए व्यय अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी। तो आपको जानकारी होगा जब 2011 की पॉलिसी खत्म हुई थी और 2016 की पॉलिसी शुरू हुई थी तो कुछ जो इंटरमीडिएट पीरियड में अस्वीकृत या स्वीकृति की प्रक्रिया में लंबित जो उद्योग थे उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिला था। इसी के हालत में ऐसे 74 इकाइयाँ हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। खेलो इंडिया का गेम्स बिहार में शुरू होने वाला है और आपको जानकारी होगा कि 4 मई को से आरंभ है। इसी के अंतर्गत खेलो इंडिया में जो सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है और इसके अंतर्गत जो व्यय होगा, जो राशि राज्य सरकार व्यय करेगी 119,04,81,129 रुपये, 101 करोड़ के 119 करोड़ के आसपास इसमें व्यय होंगे और इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत 27 खेलों विद्यालय शामिल है, 27 गेम्स और ये 4 से 15 मई 4 मई टू 15 मई तक ये कार्यरत है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक जो मासिक बिल है उसमें सब्सिडी के रूप में सरकार देती है और प्रत्येक कंज्यूमर के, और ये पहले से चलता आ रहा है। तो इस वर्ष 2025-26 में जो सब्सिडी का भुगतान के लिए कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 15,995 करोड़ का सब्सिडी। तो ये अप्रैल माह से मार्च 2026 तक का ये सब्सिडी अमाउंट है और हर बिल में आप देखते होंगे ये सब्सिडी अमाउंट अंकित रहता है। तो इस सब्सिडी अमाउंट के लिए ये राशि है। ग्रामीण कार्य विभाग का एनडीबी के सहायता ग्रामीण पथों परियोजना फेज 2 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष में सभी 38 जिलों में 100 या 100 से अधिक आबादी में छूटे हुए असंपत्ता ग्राम बसावट टोलों में 12 मसीहा एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए एडीबी का ऋण दिया जाता है, लेने की निर्णय है। आपको जानकारी होगी 100 से ऊपर की आबादी का जो भी संपत्ता है उस रोड्स को कनेक्ट करने के लिए एडीबी से हम लोगों ने एनडीबी से हम लोगों ने अप्रोच किया था, जिसमें 8,283 किलोमीटर ग्रामीण पथों का कार्यान्वयन के लिए पूर्व में स्वीकृत किया और निर्णय लिया। अब ये जो बचे हुए अतिरिक्त जो है 2,652 प्लस 14,000 किलोमीटर के जो ग्रामीण पथ हैं
इनका जो कार्य है मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में वो राज्य योजना सकते थे इंस्टेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी से हम लोग अप्रोच किए थे, एनडीबी ने आंशिक स्वीकृति दी है और जो बाकी बचा है 365 किलोमीटर के अतिरिक्त लगभग 14,000 किलोमीटर अब एनडीबी द्वारा जो नहीं स्वीकृत हुआ है वह अब राज्य सरकार स्वीकृत कर इसका कार्यान्वयन करेगी। ग्रामीण कार्य विभाग का ही है। ग्रामीण एवं पतों एवं आरेखनों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधित किया है। इसमें 100 से अधिक मीटर की लंबाई का निर्माण पुल निर्माण निगम के द्वारा कराए जाने पर विभाग द्वारा ओवरहेड चार्जेज में एकरूपता नहीं थी। ये ओवरहेड चार्ज में एकरूपता करने का निर्णय लिया। विभाग के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का एक मूल पोस्टिंग जो पद है वह राजभवन में सृजित किया है। इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक पंचकर्मा इकाई वहाँ पे स्थापित किया जाएगा और इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग में संपर्क पदाधिकारी के सहायक अनुसंधान पदाधिकारी वेतन पद 6, पौधा संरक्षण निरीक्षक वेतन 6, तकनीकी सहायक वेतन 6 के अंतर्गत कुल 19 पदों को ईक पर्यवेक्षक वेतन स्तर 6 के रूप में प्रथम परिवर्तित करने का निर्णय है। महाधिवक्ता का कार्यालय में 40 पदों का सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। नगर विकास एवं आवास के अंतर्गत गठित एकत्रित शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए पद का सृजन किया है, जिसमें 663 पद का सृजन किया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 2159 2159 पदों को न्यायालय में चिन्हित पदस्थापन को पुनर्गठित किया गया है। खेल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय राजगीर में सुगम संचालन के लिए 244 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। दंत चिकित्सा डेंटल डॉक्टर के दंत चिकित्सकों हेतु स्वीकृत डायनेमिक स्थिति के वैचारिक लाभ हेतु 14/10/2014 से एवं वित्तीय लाभ 1/4/2017 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है। ये भूमि स्थानांतरण का है। जमुई जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 333C में जो भूमि है विभिन्न मौजों में अवस्थित भूमि है कंपल्सरी फॉरेस्ट के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग निःशुल्क अंतर विभाग स्थापित किया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन सेवाओं के कार्य संचालन व प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु संकल्प निर्गम की तिथि से 5 वर्ष के लिए NIC को नॉमिनेशन पे कार्य दिया गया है। स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत क्षेत्र योजना के तहत स्वीकृत टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई कालिदास किस्मत पोठिया, ये किशनगंज में एक टी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित था। ये स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अब इसका संचालन जीविका द्वारा किया जाएगा, इसलिए जीविका से इसको स्थानांतरण किया जाना है। टी बोर्ड के साथ भी एग्रीमेंट हो गया है। अब ये जो टी प्रोसेसिंग यूनिट है किशनगंज का, ये कालिदास किस्मत पोठिया में इसका संचालन अब जीविका द्वारा किया जाएगा। कृषि विभाग का बिहार कृषि अधीन सेवा कोटि 1 सदस्य संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार कृषि विभागीय आशीलिपिक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 का गठन किया गया है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र केटवसा मुजफ्फरपुर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत उन्हें बर्खास्त किया गया था। उनको पुनर्स्थापित किया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से, लेकिन नो वर्क नो पे के सिद्धांत से जो जिस अवधि में वो लापता थे वह किसी भी प्रयोजन गणना नहीं की जाएगी। श्री रमन राय ये तत्कालीन अंचल अधिकारी शिक्षा है पश्चिम चंपारण, संप्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्त कार्य में उनको सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया है। श्री विजय कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरबीघा शेखपुरा तो सेवा से बर्खास्त किया गया है। और ये अंतिम एजेंडा है इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संगठन माली है, जो डायरेक्टर का पद है
तो वो 70 वर्ष तक हो सकता है, और ये अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी 70 वर्ष का प्रावधान है इसी हालत में, उसमें भी उम्र की सीमा बढ़ाई। धन्यवाद। बाकी कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन कैबिनेट ब्रीफिंग इज वेरी सैक्रोसैंक्ट। स्पेसिफिक है, भारत सरकार में भी है, बिहार सरकार में भी, सब जगह। हाँ, 16 नंबर इसमें वो है कि जो बदलैन है ना, बदलैन का प्रावधान, मतलब दो किसान अगर बदलैन करना चाहते हैं ना, तो उसका प्रावधान नहीं था। मैं कंडी का पढ़ देता हूँ। बदलैन दो रैयतों के मध्य परस्पर मौखिक सहमति के आधार पर किए गए किसी भूखंड का बदलैन जो पूर्व से क्रियान्वित हो तथा वर्तमान में दोनों रैयतों का बदलैन की भूमि भूखंड पर परस्पर शांतिपूर्वक दखल कब्ज कायम हो तथा वर्तमान वैध दखलकारों द्वारा लिखित में सहमति दी गई, ये प्रोविजन किया गया। हाँ, वही 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 वही। और कुछ यानी अब ऐसा प्रश्न हमसे पूछिएगा होता तो डिपार्टमेंट से पूछेगा ना, हम आपको ब्रॉड पॉलिसी बताएं। और कुछ? थैंक यू।